दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे BLS ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग के साथ ही बाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है और सेक्टर भी काफ़ी डिमांडिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि BLS ई सर्विसेज आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, चलिए शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया के मेजर बैंक्स के अंदर असाइंड ई सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी ई गवर्नेंस सर्विसेज भी देती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी पासपोर्ट और वीज़ा में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है तो ये सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर में इस तरह के बिजनेस में और भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे लोग ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो जो ई सर्विसेज हैं वो और भी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोग पहले से कहीं ज़्यादा फॉरेन ट्रिप और फॉरेन में एजुकेशन लेना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में भी इस कंपनी के बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है और सेक्टर भी काफ़ी डिमांडिंग है और इस सेक्टर में ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर इनके लिस्टेड पेयर्स की बात करें तो इसकी एक ही लिस्टेड पेयर देखने को मिल रही है और वो है ई-मुद्रा। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी छोटी है तो इसके कारण आपको जो इसके प्रॉफिट नंबर हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो साल दर साल आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को नहीं मिल रहा है। BLS ई सर्विसेज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 159 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 294 के अराउंड हो सकती है। अब आज मॉर्निंग में इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही आईपीओ की अलॉटमेंट आउट हुई है तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाती है तो जो भी ग्रे मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, अगर उनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो वे सेल करते हैं, तो इसके कारण प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि मार्केट में ओवरऑल देखें तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जहां इसका प्रीमियम 155 के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी फिर से 159 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम 175 तक आपको जाते हुए देखने को मिले हैं, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 290 से 310 के बीच में होती हुई देखने को मिल सकती है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 108 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 159 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 17,172 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर इस आईपीओ से देखें तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेंगे और ज़्यादा चांसेस है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको इससे ऊपर के प्राइस पर ही देखने को मिलेगी, यानी कि एक लॉट से आपको इससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उन लोगों की जिनको कि कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं, यानी कि जिनको कंपनी पसंद है और उन्होंने आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, तो आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। और आगे का कोई भी डिसीजन है तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेना है। आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन है वो आपका ही होना चाहिए। अब जिस तरह BLS ई सर्विसेज आईपीओ को लेकर मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिल रही है, तो आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि इसके प्राइस में आपको लगातार तेजी देखने को मिल जाए, यानी कि इसमें बाइंग आती हुई देखने को मिल जाए। लेकिन आईपीओ भी थोड़ा सा आपको महंगे प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और लिस्टिंग के साथ ही ये जो इसके शेयर्स हैं वो और ज़्यादा ओवर वैल्यूड होने वाले हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको कभी भी यहाँ पर शेयर को सेल करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपको पहले आईपीओ को लिस्ट होने देना है, आपको देखना है कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर लगातार हाई पैटर्न आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो आप चाहें तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही लगातार आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी आते हुए देखने को मिले, यानी कि प्राइस लगातार आपको लोअर लो बनाते हुए देखने को मिले। तो पहले आपको देखना है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसके जो चार्ट है वो किस तरह के बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ही आगे का जो भी डिसीजन है वो आपको लेना है। अगर प्राइस में अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और चाहे तो आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते जा सकते हैं।
यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करते जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर प्राइस में आपको लगातार लोअर लो बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि गिरावट देखने को मिलती है, तो आप सबसे पहले तो लिस्टिंग के साथ ही 50% एग्जिट कर सकते हैं। और उसके प्राइस में और आगे आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से चाहे तो आप 100% एग्जिट कर सकते हैं। अब कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर कंपनी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर लिस्ट होती हुई देखने को मिलती है तो आने वाले कुछ दिनों तक वहाँ पर आपको एक ठहराव देखने को मिलता है या उसमें थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। जिस तरह की आपने बाकी के जो पिछले कुछ आईपीओस हैं वहाँ पर आपने देखा होगा। अब जैसे टाटा टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी थी, कंपनी की लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर हुई, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते हैं, तो इसके कारण आपको प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि सेक्टर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखें तो इसके ज़्यादा लिस्टेड पेयर भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसकी एक लिस्टेड पेयर है ई मुद्रा, तो चलिए पहले उसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर आप ई मुद्रा कंपनी के बारे में भी बात करें तो ये कंपनी भी ज़्यादा पुरानी आपको देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी 2022 के अंदर ही मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिली है। और अगर आप इसकी ऑल टाइम चार्ट को देखें तो कंपनी ने अब तक 79% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को देखें तो कंपनी जिस प्राइस के ऊपर लिस्ट होती हुई देखने को मिलती है तो वहाँ से ऊपर जाती है, यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ दिनों के बाद देखें तो फिर से जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी चाहे आपको कितनी भी अच्छी देखने को मिल रही हो, अगर मार्केट के अंदर आपको गिरावट आती हुई देखने को मिलती है या आईपीओ की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस के ऊपर होती है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है या शेयर के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब इसके प्राइस आपको नीचे आते हुए देखने को मिले हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली भी आपको देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना कर दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पर भी बीएलएस ई सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनियों में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन अभी कंपनी आपको छोटी देखने को मिल रही है। तो अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 10 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर बाइंग आती हुई देखने को मिले। हालांकि मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, आप मार्केट को पहले से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट किस ओर जाने वाला है। इसके एंकर लिस्ट में एक भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी आती हुई देखने को नहीं मिली है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1226 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां सेफ कंपनियों के अंदर ज़्यादा प्रीफर करती हैं, तो इसके कारण म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को नहीं मिला है। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही इसके जो मार्केट कैप है वो आपको डबल ट्रिपल होती हुई देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का जो अभी आपको शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है वो 135 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और लिस्टिंग के साथ ही ये करीब 300 रुपये होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको डबल से ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इसका जो मार्केट कैप है वो भी डबल से ज़्यादा होती हुई देखने को मिलेगा। तो आगे यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से बल्क बाइंग आती हुई देखने को मिलती है तो इसके शेयर्स के प्राइस में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस सेक्शन देखना है और आगे किस तरह का प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको की अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग के साथ बाई करना चाहिए। अब जैसा कि आपने इससे पहले ई मुद्रा का चार्ट देखा तो वहाँ पर भी जो लिस्टिंग प्राइस है उससे कंपनी ऊपर जाती हुई देखने को मिली, लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद देखें तो उसके प्राइस में जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी नीचे कंपनी के प्राइस आते हुए देखने को मिले थे। तो आपको कभी भी मार्केट की तेजी को देखकर बाई नहीं करना होता है, यानी कि अगर मार्केट में लगातार आपको सर्किट पे सर्किट देखने को मिले तो ऐसे में आपको दौड़कर स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि स्टॉक आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है या ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कभी कभी मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अगर अभी इरेडा का एग्जांपल लें तो स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहाँ पर सर्किट पे सर्किट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग है। लेकिन हर जगह सेम चीज़ें लागू होती हुई देखने को नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर भी आपको दौड़कर बाई नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिलता है तो आप इसे लगाकर बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी प्राइस ओवर वैल्यूड होने वाला है तो उसके बाद आगे यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा ही, तो उस समय आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से एक आइडिया भी मिला होगा कि आपको आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।